People around the world regularly struggle through periods of environment. The United Nations undertakes global humanitarian efforts to try to अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम दुरानी है और मैं पाकिस्तान इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स मीडिया सेल की तरफ से आप लोगों से मुखातिब हूँ। मैं आज आप लोगों को बहुत अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि दुनिया जो है वो मुकम्मल तौर पे तबाही की तरफ जा रही है और तीसरी जंग अज़ीम ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। इसके बारे में मुकम्मल कवायफ और प्रूफ के साथ मैं आप लोगों के सामने रखूँगा। लास्ट नाइट जैसे पूरी रात में बैठा रहा और मैं चाइना और अमेरिका के दरमियान जो बहुत सेंसिटिव सूरत हाल पैदा हो गई है उसके बारे में मैं इंटरनेशनल मीडिया को भी वॉच कर रहा था और हमारे जो वॉलंटियर्स हैं ह्यूमन राइट्स के तकरीबन 20-25 कंट्रीज़ में, उनके साथ भी मैंने रब्ता किया, उनसे भी मैंने काफ़ी इस चीज़ के बारे में बात की। तो सिलसिला ये है कि अब अमेरिका जो है वो तबाही के दहाने पे है और वो मुकम्मल तौर पे मफलूज होता जा रहा है, जिसकी रिसेंटली मिसाल यही है कि उनके जो प्रेसिडेंट है जो बाइडेन, वो ऑलरेडी सऊदीया के दौरे पे गया, जिस की वजह से सऊदीया ने उनको शटअप कॉल दी। वहाँ से वो लोग नाकाम होकर वापस गए और मुकम्मल तौर पे दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि हमने देखा कि किसी गल्फ़ कंट्री ने उनको इतनी स्ट्रांगली जो है शटअप कॉल दी है। अमेरिका की इकॉनमी मुकम्मल तौर पे तबाह हो चुकी है, वो एक खोखला हो चुका है, वो एक ऐसी कंट्री जो खोखली हो चुकी है और अब वहाँ के अंदर की सूरत हाल ये है कि वहाँ पे भी लॉ एंड ऑर्डर के बड़े मसले राइज़ हो रहे हैं और वहाँ की जो आबादी है अमेरिका के, वहाँ पे कोई भी बंदा आजकल आर्मी को ज्वाइन करना नहीं चाहता। तो ये उनकी तबाही के असरात जो है वो सामने आ रहे हैं और अब उन लोगों ने अपनी स्ट्रेटजी मुकम्मल तौर पे चेंज कर दी है और वो लोग ये सोच रहे हैं कि जो कंट्रीज़ हमें लगता है कि कुछ सालों में हमारे सामने आ जाएंगे और हमारे सामने खड़े हो जाएंगे या हमसे बहुत आगे निकल चुके भी है और निकल जाएंगे, तो अब वो लोग उन कंट्रीज़ को तबाह करने के दर पे हो गई है और उनको इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है कि ये सारे इंसानों की बका के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा क्रिएट कर रहे हैं। अमेरिका की स्ट्रेटजी ये है कि अगर मैं ना रहूँ, मेरा पावर ना रहे, तो दुनिया में कोई भी लोग या कोई भी इंसान ज़िंदा ना रहे, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। आगे भी वो काफ़ी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स वायलेंस में इन्वॉल्व है, या आप इराक़ में देख लें, आप शाम में देख लें, आप यमन में देख लें, इसके अलावा अफ़गानिस्तान में उन्होंने जो तबाही मचाई है, तो ये सारी अमेरिका ने मचाई है और अब वो अपनी बका के लिए और अपनी पावर के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। तो उन्होंने सबसे पहले जब देखा कि रशिया जो है वो एक ऐसी कंट्री है जो बहुत तेज़ी के साथ आगे जा रहा था, उसकी इकॉनमी बहुत अच्छी हो रही थी, पुतिन जब आए तो उन्होंने रशिया को बहुत स्ट्रॉन्ग किया और उनके टाइज़ जो है दुनिया के बहुत अच्छे मुल्कों के साथ ज़बरदस्त हो गए थे। तो उस जो अमेरिका को एक आंख ना बा रहे थे, तो उन्होंने ये किया कि उन्होंने उस कंट्री को, क्योंकि ख़ुद अब अमेरिका इस चीज़ को अवॉइड कर रहा है कि वो अपनी आर्मी को किसी जगह पे एंगेज करे, उनको इस चीज़ के ऑलरेडी 2-3 जगहों से पता चल गया कि किसी भी मुल्क के अंदर जंग करना और जंगी सूरत हाल पैदा करना ये एक मुल्क की इकॉनमी को कितना डैमेज करती है। तो अमेरिका ने फिर ये स्ट्रेटजी की कि भाई जो मुल्क वहाँ पे मौजूद हो उसको नेबर कंट्रीज़ के साथ उसके टाइज़ को पहले ख़तरनाक हद तक ख़राब करो और फिर उन दोनों को लड़ाई में इन्वॉल्व कर दो। तो वो दोनों आपस में लड़ के उन दोनों की शनाख्त भी ख़त्म हो जाएगी, उनकी जो इकॉनमी स्टेबिलिटी है वो भी ख़त्म हो जाएगी और हम आसानी से जो है दुनिया में एक मजबूत मुल्क के तौर पे राइज़ होंगे और हम जाके उन लोगों पे अपना असला भी भेजेंगे, उनके दरमियान बैठेंगे भी। और यूनाइटेड नेशन जो 80% अमेरिका के इशारों पे चलता है, तो वो भी एक ऐसे इदारा है जहाँ पे अमेरिका बैठ के लोगों के साथ खेल रहा है, आसानी से लोगों के साथ खेलता है। आप लोगों ने काफ़ी, मेरे पास ऐसे काफ़ी सबूत मौजूद है कि काफ़ी जगहों पे अमेरिका ने जो इंटरफेरेंस की है वो यूनाइटेड नेशन के सेंटर से की है। उनके अभी भी CIA के जासूस जो है यूनाइटेड नेशन के सेंटरों से निकलते हैं। पाकिस्तान के अंदर भी मोस्टली इस तरह के जितने भी ऑपरेशन अमेरिका ने किए तो वो यूनाइटेड नेशन के सेंटरों से किए। तो अमेरिका के पास तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन मौजूद है जहाँ से वो मुल्कों के अंदर इंटरफेरेंस करते हैं और वो अपनी जासूसी के बंदे और अपनी जासूसी के जो भी तरीक़ेकार होते हैं वो वहाँ से एक्टिव करते हैं। इसके अलावा जो है अमेरिका ने जब देखा कि जी रशिया
बहुत स्ट्रांग मुल्क के तौर पे सामने आ रहा है। तो उन्होंने यूक्रेन को जो है वरगला के वहाँ पे कुछ ऐसी एक्टिविटी शुरू कर दी जो लाजमी बात है, रशिया को अच्छी नहीं लग रही थी, और उन्होंने 3-4 दफ़ा यूक्रेन को इस चीज़ के लिए वार्न भी किया कि देखिए जी, ये जो आप कर रहे हैं ये मेरी मुल्क की बका के लिए ठीक नहीं है, तो आप इस चीज़ को बंद कर दें। जो उन्होंने बंद नहीं किया, और पीछे यूरोपियन कुछ कंट्रीज़ और अमेरिका जो है वो ऑलरेडी यूक्रेन को वरगलाता रहा कि आपने पीछे नहीं हटना, हम आपके साथ है, हम आपको इस तरह डिस्ट्रॉय होने नहीं देंगे। रशिया अगर आप पे इन केस जंग मुसल्लत करता है या इम्पोज करता है तो हम आपके साथ हैं, हम अपनी आर्मी भी आपके पास भेजेंगे, हम अपना इकोनॉमी साइड पे भी आपकी हेल्प करेंगे। और हुआ वही कि रशिया जो है उन्होंने अटैक कर दिया और उन्होंने वो जंग दोनों की आपस में हो गई जो अभी तक चल रही है। तो रशिया की जो खुफिया एजेंसियां हैं या जो रशिया की आर्मी की एजेंसियां हैं, उन्होंने ये चीज़ ऑलरेडी रशिया ने बैठ के ये बात बताई थी कि 1 महीने में हम यूक्रेन को जो है, यूक्रेन के ऊपर हमारा झंडा होगा और यूक्रेन हमारे कब्ज़े में होगा। आज 3 महीनों से ऊपर हो गए, रशिया और यूक्रेन जो है आपस में लड़ रहे हैं, और वजह यह है कि यूक्रेन के अंदर इवन आर्मी, ये मैं आप लोगों को फ़र्स्ट टाइम बता रहा हूँ, यूक्रेन के अंदर मेरे 2 दोस्त हैं जिन्होंने मुझे बाकायदे सबूतों के साथ ये बात बताई कि जी यूक्रेन के अंदर जो आर्मी लड़ रही है वो यूरोपियन और अमेरिकन आर्मी लड़ रही है। वहाँ के लोग बाकायदा यहाँ पहुँच रहे हैं और वो लड़ रहे हैं। यूक्रेन की इकॉनमी मुकम्मल तौर पे तबाह हो चुकी है, यूक्रेन का इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल तौर पे तबाह हो चुका है। सफ़र सिर्फ कौन कर रहा है? यूक्रेन की आम पब्लिक जो है, जो एक नॉर्मल सिविलियन बंदा है वो सफ़र कर रहा है, वो तबाह हो गया है, वो सख्ती में आ गए, उनके अमवात हो रही है, उनके बच्चे मरे। गवर्नमेंट के जो लोग हैं वो ऑलरेडी, जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ कि वो लोग कभी की सख्ती में नहीं आते, तो ऑलरेडी उन्होंने एक ऐसे एग्रीमेंट्स किए होते हैं, उनके ऐसे लोगों के साथ जो है वादे होते हैं कि भाई हमें आप लोग यहाँ से निकाल लोगे, और वही हुआ कि उनके जो है बंदे वो चले गए अमेरिका में या यूरोपियन कंट्रीज़ में। बार कैफ अब रशिया जो है उसकी इकॉनमी भी थोड़ी सी डिस्टर्ब हुई है और रशिया वहाँ इंगेज कर दिया अमेरिका ने। तो अब रशिया को दोबारा उस लेवल पे आने में, उस जगह पे स्टेबल होने में बहुत सारा टाइम लगेगा। इधर जो है एक चाइना ऐसा मुल्क रह गया था जिसकी इकॉनमी बहुत आगे जा रही थी और जो बहुत जल्द जो है, बल्कि अभी भी वो अमेरिका की आंखों में आंखें डाल के काफ़ी जगहों पे अमेरिका के सामने खड़ा हो रहा था। तो अमेरिका ने ये चीज़ की कि अमेरिका ने फ़ौरन अब चाइना को इंगेज करने के लिए एक छोटा सा मुल्क है ताइवान, उसको जो है राइज़ करना शुरू कर दिया। हालांकि चाइना ने उनको कहा भी था कि जी ये इट इज़ आवर पार्ट, मतलब ये जो ताइवान है ये हमारे मुल्क का एक पार्ट है और ये इसमें आप ना ही आए तो अच्छा है। तो अमेरिका ने वही किया, उनको कोई ये इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं था कि अगर सपोज़ इससे हमारी लड़ाई शुरू हो जाती है या चाइना जो है इसके लिए सीरियस लेके चाइना कोई उस तरह की वायलेंस करता है ह्यूमन राइट्स के उस पर, तो अगर वो ताइवान पे अटैक करता है तो ताइवान और वो इंगेज होंगे, हम तो बिल्कुल सेफ़ बैठे हुए। तो ये चीज़ें जो है अब अमेरिका ने उनकी एक स्पीकर है, एक लेडी है नैन्सी पेलोसी, वो नैन्सी पेलोसी जो है उनकी उन्होंने अनाउंस किया था कि जी वो दौरा करेगी ताइवान की। तो उस पे जो है चाइना ने ऑलरेडी एक स्टेटमेंट दिया था कि जी ये दौरा जो है ये ठीक नहीं होगा और हम इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे और इस पर हम जंग भी कर सकते हैं, मतलब हम ताइवान पे अटैक भी कर सकते हैं। तो अमेरिका ने इससे कोई लेना देना नहीं और उन्होंने ताइवान से ऑलरेडी ये बात की कि जी आप डरे मत। वही जो उन्होंने यूक्रेन को की, वही चीज़ सेम चीज़ उन्होंने यहाँ ताइवान को कर दी कि जी हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपको हर तरह से प्रोटेक्ट भी करेंगे और हम आपको इमदाद भी पहुँचाएंगे। पास में आप लोगों को पता है कि अमेरिका ने जिन जिन लोगों से अभी तक वादा किया, हमारे पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश के तौर पे आपको याद होगा जब बांग्लादेश हमसे अलहदा हो रहा था तो उस टाइम पे इन्होंने हमारे साथ क्या किया, इसी तरह ये सब लोगों के साथ इसी तरह करते हैं। ताइवान जो है उसमें उनकी जो लेडी है वो ऑलरेडी दौरे पे चली गई और वहाँ पे उस मामला जो है वो ख़राब हो गया। ये मामला जो है, ये मैटर जो है ये एक सेंसिटिव जोन के अंदर चला गया और अब चाइना किसी भी टाइम, जो अभी तक मैं बैठा हूँ और मैं ये चीज़ नोट कर रहा हूँ, किसी भी टाइम ताइवान के ऊपर जो है वो जंग मुसल्लत कर सकता है। तो सिलसिला ये है कि उसमें सफ़र क्या होगा, उसमें ह्यूमन राइट्स वायलेशन होगी,
उसमें आम लोगों की अमवात होगी, आम लोग डिस्टर्ब होंगे। जो ऊपर क्लास के लोग हैं वो वहाँ से ताइवान से अमेरिका चले जाएंगे। हो सकते अभी जो इनकी लेडी आई थी अमेरिका के, तो उन्होंने क्या किया होगा, उन्होंने वहाँ की जो सियासी जमातें हैं, जो उनके बड़े हैं, और जो आर्मी के जो बड़े उनके हेड हैं, उनको उन्होंने ऑफ़र की होगी कि जी ये अमेरिकन नेशनलिटी आप लोगों को मिल गई है, आप लोगों को अगर कोई प्रॉब्लम हो गई तो हम आप लोगों को यहाँ से उड़ा के ले जाएंगे अमेरिका, आप वहाँ अपनी लिविंग करें, बाकी ताइवान से आप लोगों ने क्या लेना देना है। तो ये हर कंट्री में, जैसे मैं अपनी कंट्री के बारे में भी कभी कभी इस तरह की आप लोगों को बात करता हूँ कि जी आप लोग अपने बारे में सोचें, अपने राइट्स के बारे में सोचें। अभी जो दुनिया तबाही की तरफ जा रही है, ये बिल्कुल कंफर्म बात है कि चाइना जो है किसी भी टाइम उस पर अटैक कर सकता है ताइवान के ऊपर, और अगर ये जंग छिड़ जाती है तो चाइना यहाँ पर इंगेज हो जाएगा, रशिया वहाँ इंगेज हो गया, तो इनकी इकॉनमी भी डिस्टर्ब होगी। और यहाँ पर चाइना जो है वो, हर मुल्क की अपनी स्ट्रैटेजी होती है। चाइना की सोच रशिया की तरह नहीं है। चाइना की सोच ये है कि अगर वो ताइवान में इंगेज हो गया तो वो डायरेक्ट हिट करेगा अमेरिका को। वो समंदर के अंदर अमेरिका के जितनी तनसीबात है वो इसको हिट करेगा, जिसके बदले में अमेरिका भी रिएक्ट करेगा। और उससे जो है तीसरी जंग अज़ीम, जो ऑलरेडी मेरी नॉलेज के मुताबिक छिड़ चुकी है, जो ऑलरेडी तीसरी जंग अज़ीम शुरू हो चुकी है, तो वो राइज़ होगी और दुनिया जो है तबाही के दहाने पे चली जाएगी। क्योंकि ये जो छोटे छोटे मुल्क है, लाइक और जो साइलेंट मुल्क है, इंडिया है, पाकिस्तान है, ये बांग्लादेश है, और भी काफ़ी कंट्रीज़, गल्फ़ को आप ले लें, तो ये कंट्रीज़ जो है ये इनकी जो है इनकी साइडों पे चले जाएंगे। लाइक ये जो है इत्तेहादी मुल्कों के साथ जिस तरह इल्हाक करेंगे, कुछ अमेरिका के साथ चले जाए, या अमेरिका के साथ यूरोप के कंट्रीज़ है जो काउंटिंग में है वो उधर चले जाएंगे, बाकी कुछ रशिया के साथ खड़े हो जाएंगे, कुछ चाइना के साथ चले। चाइना ने ये किया कि चाइना ने अमेरिका की तरह या IMF की तरह बहुत सारे कंट्रीज़, अफ्रीका में कुछ कंट्रीज़ के लिए, यहाँ पे कुछ कंट्रीज़ को उन्होंने पैसे दिए, जिसकी वजह से वो लोग चाइना के मकरूज़ हो गए। तो अब उस वजह से भी ये लोग, लाजमी बात है कि चाइना का साथ देंगे। तो इस तरह दुनिया डिवाइडेड हो जाएगी, दुनिया तकसीम हो जाएगी, और तीसरी जंग अज़ीम जो है ये बहुत हौलनाक और तबाहकुन होगी। तो ये इस पर और भी मैं आप लोगों के सामने इसके हक़ाइक़ लाऊंगा, लेकिन आज जो मैं आप लोगों के सामने तबाही जो मैं देख रहा हूँ उसके बारे में आप लोगों को मैंने बताना मुनासिब समझा, और वो कि आप लोग इस चीज़ के बारे में ख़बरदार हो जाएं कि दुनिया जो है वो तीसरी जंग अज़ीम में आ चुकी है। तीसरी जंग अज़ीम जो है वो चिढ़ चुकी है, और किसी भी टाइम आप लोगों को भी पता चल जाएगा कि दुनिया किस तरफ जा रही है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।